ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझो। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या मतलब उसको? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करता है, मीडियम मतलब जिससे होकर वो गुजरता है, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ईथर, अलग अलग होता है। तो लाइट का एक पेक्यूलियर क्वालिटी क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। अच्छा, लाइट का स्पीड अलग क्यों होता है हर एक मीडियम में? बिकॉज जब लाइटर मीडियम रहता है वहां पे पार्टिकल्स कम रहते हैं, है ना, तो लाइट रेस टकराते नहीं है उतना जितना कि डेंसर मीडियम में टकराते हैं, वो लाइट को रोकते हैं चलने से। तो इससे दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पता चला है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, it bend towards normal. Now we will decode this sentence. When light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards normal. Now first understand what is normal. Let this be a border of two medium. Let it be, this medium be air and this medium be a glass. Okay? तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर हो गया एयर और ग्लास मीडियम। पहले तो ये जान लो कि अगर लाइट स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट पार हो जाएगा और रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा, तो ये ट्रैवल नहीं करेगा। तो इसलिए लाइट को पहले एक एंगल में इस पे पड़ना होगा। तो जिस एंगल में ऐसे पड़ेगा, जहां पे वो टच करेगा इस बॉर्डर को, वहां पे इफ यू ड्रॉ अ 90 डिग्री, तो दिस 90 डिग्री इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस 90 डिग्री इज कॉल्ड, दिस इज द इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे।